इस वक्त मैं खड़ा हूँ लीलर के भंडारण पे, जहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है महानदी के किनारे से जो सोना रूपी रेत है उसको निकाल करके यहाँ पर रखा जाता है और यहीं से ही फिर जो है आगे बढ़ता है। इसमें कई वैध भी हैं, कई अवैध भी हैं। सोमवार यानी 16 जून की रात की जो घटना घटी थी इसी के आसपास के क्षेत्र की थी, जहाँ पर आप ने को जानकारी होगी कि पुलिस के द्वारा और एसडीएम के द्वारा संयुक्त जो कार्रवाई की गई थी उसमें जब जब्त किया गया था उसके बाद ऑपरेटर को बुलाया गया था। वो ऑपरेटर जब वहां पर पहुंचता है तो उस पर चाकूबाजी की घटना होती है और इसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी जो है अंकुर अग्रवाल वो फरार बताए जा रहे हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस जो है एक्टिव मोड पे आ गई है और पीसीसी अध्यक्ष खुद जो है रायपुर से आज पहुंचे। सबसे पहले वो पहुंचे जहाँ पर कल से मुलाकात की, उसके बाद वो जबरगांव और लीलर के खदान पहुंचे हैं। इस वक्त जो लीलर के भंडारण केंद्र पर पहुंचे हैं, जहां पर उनके साथ धमतरी विधायक ओंकार साहू और बिंद्रानगर विधायक जनक ध्रुव भी मौजूद हैं। इनके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ पर हमको देखना होगा कि आखिर कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी अपनाती है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अवैध रेत उत्खनन और इस प्रकार की घटना जो है वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। सब अपनी अपनी रोटी भी सेंकते हैं इसमें और किसी न किसी बड़े नेता का उस पर हाथ होता है। तो इस मामले में अब किसका हाथ है ये देखना होगा। हम आगे बात करेंगे पीसीसी अध्यक्ष से, आखिर वो क्या सोचते हैं और आगे इस पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उनकी क्या आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि एक आरोपी अभी फरार भी है और सब इंस्पेक्टर को इस मामले में सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की इनकी रणनीति रहेगी कांग्रेस की। अवैध है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो रेत जो डंपिंग की है, ये रेत जितना भी रेत डंप हुआ है वो रेत भी अवैध है। उसको बिल्कुल जब्त की गई है सर, उसको और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे, पंचनामा बना है। लेकिन कैसा जब्त करेंगे? यहाँ तो रात को चोरी करके ले जाएंगे पूरे लोग। उसको जुर्माना लगाएंगे ना सर, हम लोग जुर्माना भी लगाएंगे। हाँ, क्योंकि देखिए तो ओपन जगह है नहीं, और यहाँ कोई सुरक्षा तो है नहीं ना, और बाकी लोग रह पाएंगे जितने भी है। तो वो उसके बाद ये तो रात को भी चोरी करके ले जाएंगे। मेन घटना तो रात को ही है, रात का ही है। जी, आपको एमएलए फोन लगा रहे, क्यों फोन रिसीव नहीं कर रहे हो आप? आपको एमएलए कितने बार फोन लगाए, क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो फोन आप? नहीं सर, एक जगह थोड़ा सा ठीक है। ये जो रेत खदाने जो आप यहाँ लीलर में है, जो कितने जो डंपिंग जो घटना हुआ था, वो डंपिंग वाला वैध है कि अवैध है? वो लीलर वाला इलीगल था सर। उससे पहले हम लोग और भी वहाँ पे किए थे सर, मशीन वगैरह। हाँ, और रेत वगैरह डंपिंग के बोर्ड का ये लगभग 1.5 महीना पहले किए थे। नहीं, मेरा सिंपल सा बात है, जहाँ घटना घटी चाकू मारे वहाँ डंपिंग हुआ है रेत, वो रेत डंपिंग वैध है कि अवैध है? तो आप क्या कर रहे थे फिर इतना दिन तक? आपको पता नहीं था कि अवैध रूप से डंपिंग हो रहा है? नहीं, कार्रवाई की थी सर। कब कार्रवाई की है? वहाँ पे मशीन भी अपन कब कार्रवाई की है आप? ये लगभग 1.5 महीना पहले किए थे सर। फिर कहाँ से फिर डंप हुआ है रेत? नहीं सर, डंप वगैरह जो किए थे और उसके बाद अभी और कुछ वहाँ पे डंप किए सर, उसको भी जब्त किए अपन। ये तो पूरा ओपन पड़ा हुआ है, रोज शाम को चोरी कर रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या जब्ती का क्या यहाँ आप लोगों ने क्या व्यवस्था की है? यहाँ और कितने जगह डंपिंग थी? और 3 जगह है। गाँव वाले कहाँ है? इस वक्त हमारे साथ जमरगांव के सिन्हा जी मौजूद हैं। सिन्हा जी, यहाँ पर किस प्रकार की घटना घटी थी और क्या मानते हैं कि ये किस प्रकार से घटना रही होगी? यहाँ पे सर जो रात में घटना घटा है, यहाँ जो घटना घटा है वो बाहर के व्यक्ति आके यहाँ घटना को अंजाम दिए हैं, यहाँ के ग्रामीण नहीं है। क्योंकि यहाँ कहे जाए तो गुंडागर्दी से बढ़ के ही है सर। आम आदमी को बोलने की अनुमति नहीं है, ऐसी स्थिति है। यहाँ जो रेत खदान चला थे वन बाहरी लगा थे? हाँ जी सर, बाहर ही। उमन अपन आदमी भी रखे रहते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सर, आदमी रखे रहते हैं। तो तुमन स्थानीय जो रहते लीलर जमरगांव को मतलब डर रहते है कि कैसे तो ऐसे रहते? अब नुकसान तो अभी नहीं पहुंचा है सर, मगर डर हमेशा रहते। घटना परिघटना के जान में जोखिम डाल के हमेशा चले पड़ते रात निकाल के। ये जो डंप करे है, का ये डंप रहते कि रात के जो खदान से भी निकालते थे डंप से ही ले जाते हो मन? अगर बरसात के मौसम आ गए सर तो डंप से ले जाते, और अगर बरसात नहीं है तो सीधा खनन से ले जाते। एक कितना अवैध खदान है करा है? अभी यहाँ लीलर में 3 है सर, और जमरगांव में 1 है और मथुरा में 1 है सर।
अच्छा, जी। ये जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में जाते हैं, कहाँ जो बाहर जाते हैं ये रेतीवन है? ये पूरा महाराष्ट्र जाते सर। अच्छा। यहाँ से जाने के बाद में अपन धमतरी में जाके वजन कांटा होते, हाँ। वहां से पैक होकर सीधा महाराष्ट्र निकलता है। अच्छा, मतलब हमें माना कि छत्तीसगढ़ के हम धमतरी के रेत जो है बाहर ले जाते, तो ये अवैध तरीके से ले जाते हो ये माने? अभी शासन प्रशासन के हाथ में जाते मतलब अवैध ही सर है। ये शासन प्रशासन कोई ध्यान देते, माइनिंग वाला मन कभी कार्रवाई वगैरह करते हैं? नहीं नहीं, कोई ध्यान नहीं सर, एक प्रति कोई ध्यान नहीं है। देखा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ की जो रेती है वो महाराष्ट्र तक पहुँचती है और माइनिंग विभाग और कोई ध्यान नहीं देता है, और इनको डर भी रहता है स्थानीय ग्रामीणों को, क्योंकि बाहर के लोग चलाते हैं और बाहर के इनके लोग भी रहते हैं। इस संबंध में हम और लोगों से बात करेंगे, सरपंच से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लीलर के सरपंच भी हैं। सरपंच जी, यहाँ पर किस प्रकार की घटना घटी थी? देखिए, जब घटना घटी है उस समय तो हमको मतलब वो रात के समय हुई है, उस समय तो हमको पता नहीं चला। हमको इसकी जानकारी हमको सुबह जब घटना घटी हुआ है, वो लड़का जंवर गांव का है, तो जंवर गांव के व्यक्ति के द्वारा हमको फ़ोन लगाया कि आपके गांव में ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है, चाकूबाजी हुआ है। तो हमको तब पता चला, तो हमने यहाँ घटनास्थल पर आया तो यहाँ पर तो सुनसान था। इसकी यहाँ पर जांच पड़ताल किए तो पड़ा हुआ था। अभी जो जगह खड़े हैं वो डंपिंग क्षेत्र बताया जा रहा है इसको, तो ये अवैध है क्या? स्पष्ट थोड़ा करना चाहिए। ये अवैध माना ही जाएगा, क्योंकि पंचायत के द्वारा ना तो कोई एनओसी लिया गया है, ना तो कोई प्रस्ताव, ना कोई जानकारी दिया गया है। मतलब ये हमारे लिए तो अवैध ही है। तो ये क्या सिर्फ डंपिंग से ही उठाते हैं कि रात में खदान से भी रेत निकलता है? ये देखो, डंपिंग तो यहाँ ला के करते हैं। अब देखो, रेत माफिया तो यहाँ दिखाने के लिए तो डंपिंग के माध्यम से निकाल रहे बोलेंगे, लेकिन रातों रात नदी से निकाल रहे हैं, इसको हमको क्या पता। और कितने जगह से ऐसे निकालते हैं आसपास क्षेत्र में? यहाँ आसपास क्षेत्र से हमारे यहाँ लीलर का खदान है और भरारी का है, और इधर आरौली है जो अभी बंद है, और ये खरेंगा का भी है, वो भी चालू होने वाला है, वो भी बंद है अभी। लेकिन यहीं से निकलती है, जो हमारे गांव के जो धरसा रोड है, जो किसानों के लिए बनाए गए हैं, उनकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, उसी रोड से निकल रहे हैं। रात में यहाँ पर क्या माने कि स्थानीय लोग रहते हैं कि बाहर के कोई व्यक्ति रहते हैं? किस प्रकार से डर वर रहता है यहाँ पर? देखिए, यहाँ स्थानीय लोग हमारे एक भी व्यक्ति नहीं रहते हैं। जो भी यहाँ व्यक्ति रहते हैं सब बाहरी रहते हैं, बाहर से ही कर्मचारी यहाँ लगाए हुए हैं, हमारी स्थानीय कोई कर्मचारी नहीं है। कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आती है यहाँ पर माने अपन? देखिए, गाड़ी तो बहुत दूर से आती है, क्योंकि हमने जब यहाँ उसको रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि आपका गाड़ी कहाँ से आती है, तो उन्होंने कहा हम लोग इसको दुर्ग लेते हैं, भिलाई लेते हैं, बालोद लेते हैं, ऐसे बताया। लेकिन गाड़ी वहीं से आते होंगे, इसका कहाँ से आते हैं उसको नहीं पता, लेकिन बाहर से ही आते हैं गाड़ी। और हमने कुछ गाड़ी को पकड़ना प्रयास किया, उसका रॉयल्टी मांगा, लेकिन एक भी गाड़ी का उसमें रॉयल्टी नहीं था। ये थे हमारे साथ लीलर के सरपंच, जिन्होंने आप विस्तृत रूप से बताया कि क्या कहा उन्होंने जानते हैं। इस संबंध में हम और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे। सर, धमतरी विधायक ओंकार साहू जी हैं, अभी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं, क्या पा रहे हैं आप? क्योंकि अब खदानों में चाकूबाजी भी होने लगी, वो दिन दूर नहीं जब बिहार और यूपी जैसी स्थिति बन जाएगी। देखिए, सबसे पहले एनजीटी का नियम है कि 15 जून से अवैध खनन, मतलब जितने भी खनन है, वैध हो चाहे अवैध हो, वो बंद होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे विधानसभा धमतरी में लीलर ग्राम में परसों की घटना है, रात की घटना, एक युवक को जो रेत माफिया है उनके गुंडों द्वारा चाकू से गोदा गया है, और वो अभी आपका बठिना अस्पताल में एडमिट है, डीसीएच में। तो ये जो स्थिति है धमतरी में पहले से भी है, लेकिन अभी अभी पता चला कि जब जिला प्रशासन, जिलाधिकारी से, कलेक्टर साहब से बात हुआ तो ये बोल रहे हैं कि ये भंडारण वैध है, और एसडीएम साहब जो कार्रवाई किए हैं वो बोल रहे हैं अवैध हैं। और जिन्होंने बार बार फोन लगाने पर भी वो मेरा फोन रिसीव नहीं किया, उठाया नहीं, खनिज अधिकारी, वो बोल रहे हैं वो भी अवैध है बोल रहे हैं। और इस प्रकार की जो अलग अलग जो बयानबाजी दे रहे हैं या जिनको जानकारी है, जिनके संरक्षण में ये रेत के धंधा चल रहे हैं, उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे कांग्रेस पार्टी जी ने इनको संज्ञान लिए हैं। भोले भाले जो एक मजदूर है उनको चाकू से मारा गया है, रोकने पर मारा गया है कि इसको भंडारण को रोका जाए या रेत खनन को रोका जाए, उसको चाकू से मारा है। उसके लिए हमारे जिला प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पूरे कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े हैं। आने वाले समय में रोड में इसका आंदोलन होगा, और अभी तो खनिज अधिकारी आ रहे हैं, वो क्या जवाब देगा उसको देखना पड़ेगा पहले। तो देखा कि इन्होंने कहा कि सड़क तक की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस बात को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
जिले स्तर पे जो है वो टास्क फोर्स बना के और ज्वाइंट टीम के थ्रू जो है मतलब इसको करना है कैसे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक भाई जी, अभी कहाँ पहुंचे हैं और क्या आपने पाया है यहाँ पर? हम लोग लीलर गांव में पहुंचे, जहां पे पिछली रात को एक ऑपरेटर को चाकू मार दिया गया। और वो चाकू किसने मारा? वो चाकू रेत माफिया और रेत चोरी करने वाले खनन माफियाओं ने मारा है। मैं धन्यवाद देता हूं उस एसडीएम को, जिसने कम से कम पूरे प्रदेश में इतने अवैध रेत खनन उत्खनन हो रहा है, रेत चोरी हो रही है, हिम्मत करके कम से कम रेत खदानों में जाके कुछ हाइवा और बाकी जो डोजर बुलडोजर जैसे भी उनको जब्त तो किया। लेकिन इतनी हिम्मत कि प्रशासनिक अधिकारी है, उसके बाद भी उनके कर्मचारी मतलब उनके ऑपरेटर को चाकू मार देना, मतलब कितनी बड़ी साहस है बताइए। अवैध रूप से यहाँ पे चल रहा है खदाने, और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के श्रेय पे चल रहा है। और यहाँ पे पूरे शासन प्रशासन मिलके चला रहे, आंख बंद करके हुई। आप देख लीजिए कितने रेत यहाँ पे डंप है। ये तो सिर्फ अभी, इससे पहले और कितने यहाँ से रेत चोरी में गया होगा। और उसके बाद ये अवैध खदान को चला रहे और शासन प्रशासन को पता नहीं है, मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है। गनीमत अच्छा है कि हमारा क्या नाम उसका, ललित ध्रुव का जो एक आदिवासी युवा है, कम से कम 4 से 5 चाकू मारा गया है, उसकी जान सही सलामत है। क्या इस सरकार में किसी की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या? अवैध रेत उत्खनन करने में हिम्मत, उनको रोकने में हिम्मत नहीं है क्या इस सरकार का? मतलब सरकार है या जंगल राज है? पूरी तरह से रेत की खुलेआम चोरी की जा रही है, दिन को चोरी की जा रही है, रात को चोरी की जा रही है। गांव वाले के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, खुलेआम चोरी की जा रही है। ये क्या हालत है? सरकार है सुशासन है या जंगल राज है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से। इस मामले को आप उच्च स्तर पर उठाएंगे विधानसभा? क्यों नहीं। देखिए, कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, फिर बाकी एक थाने से फरार हो जाता है इस सुशासन की सरकार में। वो आरोपी भी बदल गए भी है। हाँ, आरोपी बदल गए। हाँ, मतलब थाने से फरार हो जाता है। बता दीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस सरकार में? गजब का सरकार है, कमाल का सरकार है। यहाँ पर भी जिला प्रशासन की हमने बात देखी कि कोई अधिकारी इसको वैध बता रहे, कोई अवैध बता रहे, यानी उनको ही पता नहीं है। अभी तो मैंने कहा, अभी अधिकारियों से चर्चा हुई है, कलेक्टर को बोल रहे हैं तो वो वैध बता रहे, एसडीएम और खनिज अधिकारी अवैध बता रहे, सरकारी प्रशासन के अधिकारी ही कंफ्यूज हैं। तो सवाल ही नहीं है, माफिया राज तो चलेगा यहाँ पे। इनका फायदा तो इस तरह के रेत चोरी करने वाले तो उठाएंगे, इसलिए और क्लियर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी अधिकारियों से, माइनिंग अधिकारी से चर्चा हुई है, अभी आ जाए तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, आखिर इतनी रेत इकट्ठा हुई है, ये सीधा किसके कहने पर हुई है? क्या माने कि किसी बड़े का व्यक्ति का इसमें संरक्षण? क्यों नहीं? देखिए, ये पूरे सरकार ही अवैध रूप से चला रही है रेत खदानों को, उनके नेता अवैध रूप से चला रहे, उसी का नतीजा है कि रेत माफियाओं का इतना हिम्मत बढ़ा हुआ है। ये थे हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से ये सरकार के कुछ लोग ही इसको चला रहे हैं और यहाँ पर माफिया भी सक्रिय हो चुके हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बात आ रही है, कोई अवैध बोल रहा है, कोई वैध बोल रहा है, इसको अभी स्पष्ट आगे हो जाएगा। खनिज अधिकारी से कुछ नाराजगी यहाँ पर जताई गई, क्योंकि वो अक्सर फोन नहीं उठाते हैं लोगों का। उन्होंने अभी जब फोन बात से हुई तो उनको बुलाया गया है, बुलाने के बाद स्पष्ट होगी कि आखिर माजरा क्या है। यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण है, सरपंच है, सब अलग अलग तरीके से बता रहे। हम सरपंच से भी बात करते हैं कि वो उनका इस संबंध में क्या कहना है। जिले में 13 रेत घाट जो है वो सैंक्शन है, जो नियमानुसार पर्यावरण अनुमति के अनुरूप जो है वो चल रही है। इसके अलावा भी 5 रेत घाट का जो है वो पर्यावरण विभाग को गया हुआ है, वो भी प्रक्रियागत है। तो जैसे ही आएगा हम रेत घाट उसका भी जो है नया घोषित कर देंगे। उसके अलावा जिले अंतर्गत 5 से 10 जो है और रेत घाटों का हम जो है चिन्हांकन कर रहे हैं, जिसमें मतलब आम लोगों को जो है आसानी से जो है रेत की उपलब्धता हो जाएगी और शॉर्टेज नहीं होगी। लगातार जो जिले में अवैध रेत खदान, जो अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण वगैरह की जो शिकायतें आती है, उसमें विभाग द्वारा जो है कलेक्टर महोदय के निर्देश में कार्रवाई की जाती है। और जिले अंतर्गत अभी तक मतलब अवैध उत्खनन, परिवहन वगैरह में मतलब 20 लाख से 50 लाख अवैध उत्खनन वगैरह में, और उसी तरह से अवैध भंडारण में, इस तरह से मतलब टोटल 2 करोड़ की जो है इस वित्तीय वर्ष में 24-25 में जो है हमने कार्रवाई किया है। विभाग जिस
खनिज अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए है वो कोई भी सूचना नहीं देता है। अतः जो ये बोला जाता है वो सही नहीं है। सर लगातार जो है आप खोद के आते हैं और दूसरे दिन फिर से वहाँ पर खदानें चालू हो जाती है, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए क्या है, इसमें तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। कोलारी हो गया और मुलेठी हो गया और 3-4 जगह पे हमने ट्रेंच जो रोड है उसको गड्ढा कराया ही था। और उसके अलावा हमने बोर्ड भी लगाया था कि ये जो है प्रतिबंधित एरिया है, इसमें अवैध उत्खनन ना करे करके। और चूंकि हमने अवैध उत्खनन रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें हमने चिन्हांकन करके जो भेजा है रेत घाट के लिए, उसमें उन तीनों कोलियारी का, अमेठी वगैरह का, ये सब का नाम उसमें ऑलरेडी है। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर जी, जिनका ये क्षेत्र पड़ता है। ये जो घटना घटी है उसके बाद ये पीसीसी अध्यक्ष आते हैं, क्या माना जाए कि अब कांग्रेस सिर्फ इसको एक मौका के रूप में भुना देगी या इसको आगे तक आंदोलन के रूप में ले जाया जाएगा? देखिए, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से आम आदमी पीटा जा रहा है, एक आदिवासी जो आप देखेंगे पिछले कल घटना हुई है ललित ध्रुव करके, जिसको बुरी तरीके से चाकू से मारा गया। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एक तरफ ये अवैध डंप है, डंपिंग के पहले माइनिंग जब भी परमिशन देती है तो वहाँ पे ठेकेदार का नाम लिखा जाता है, कितने घन मीटर का, कितने कचरा नंबर पे दिया जाता है वो लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं रखी गई। जहाँ पे ललित ध्रुव को मारा गया उसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साक्षात सामने पे देखा और माननीय कलेक्टर जी से बात की तो कलेक्टर जी का कहना था यह खदान वैध है, लेकिन एसडीएम साहब जिन्होंने कार्रवाई की उनका कहना यह अवैध है, माइनिंग का कहना यह अवैध है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सरकार को कौन चला रहा है और किस तरीके से अवैध का दोहन इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें एक आम आदमी, एक आदिवासी खत्म हो जाता है, उसके घर और उसके घटना हो जाती है और उसके घर परिवार वाले पूरी तरीके से हताश हैं कि उसका बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो माफिया खुलेआम, रेत माफिया खुलेआम यहाँ पे अवैध दोहन कर रहे हैं और ये डंपिंग तो नाम मात्र का है। ये तो सीधे खदान से गाड़ियों को उतारते हैं रात में और बेपरवाह चलाते हैं, चाहे किसी की जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आप देखेंगे पूर्वरत मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से भी देखे होंगे कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक के खदानें बंद होती है, एनजीटी का नियमों का पालन करना होता है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए घटना 14 तारीख की, 16 तारीख की घटना देख लीजिए आप। पूर्व में जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो भाजपा आप लोगों के आरोप लगाती थी कि आपके लोगों के द्वारा अवैध खनन किया जाता है। देखिए, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि इनकी सरकार में सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी, लेकिन आरोप को सिद्ध कौन की, किसने किया भाई? सिद्ध हुआ क्या बताइए? वो झूठे आरोप लगा रहे थे। आप देखेंगे यहाँ घटना सामने में हो रही है। हमारे माननीय ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी और अन्य क्षेत्र के विधायक जी सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये थे हमारे साथ निशु चंद्राकर जी, जिनका ये कहना है कि पूर्व में जो होती थी भाजपा के जो आरोप लगाती थी कांग्रेस के शासनकाल में, तो उन्होंने कहा कि ये भाजपा का आरोप लगाने का काम है और जो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो नेताओं के संरक्षण में हो रहा है और जो है जिला प्रशासन को भी ये पता नहीं है कि कौन से खदान वैध है और कौन से खदान अवैध है। बहरहाल ये तो सिर्फ जो गेंद है समझ सकते हैं, कभी किसी के पाले में किसी के पाले में होता है, क्योंकि भाजपा की जब जो विपक्ष में रहती थी तो वो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो वो भाजपा पे आरोप लगा रही है। ये चलता रहेगा, लेकिन महानदी का रेती का दोहन होता रहेगा, क्योंकि जब तक महानदी के रेत को हम नहीं बचाएंगे, सोना रूपी रेत को नहीं बचाएंगे, जल स्तर नीचे जाता जाएगा। और हम धमतरी जिले वासियों के लिए, धमतरी जिले में जितने भी खदानें हैं महानदी के किनारे, उनको बचाना होगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सामने आना होगा कि अवैध उत्खनन किसी प्रकार से ना हो, जितनी जरूरत है उतनी ही निकाला जाए, स्थानीय लोगों के लिए बाहर ये न जाने पाए, ताकि महानदी का संरक्षण हो सके। हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन द्वारा महानदी के उद्गम के संरक्षण के लिए किया जाए, तो आगे भी संरक्षण इस प्रकार से होते रहना चाहिए ताकि जल स्तर धमतरी जिले का बना रहे। लीला रेत खदान से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।